क्यों वध कर दिया? इसलिए वध कर दिया कि दाऊ जी भगवत स्वरूप है, दाऊ जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और सूत जी महाराज ने 18 पुराणों की कथा करते करते, शास्त्रों की चर्चा नेमिष की गद्दी से करते करते भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी और कहा था कि हे प्रभु, हे हरि, अगर आप इन सब से, इन सब प्रवचनों से, कथा से अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप यदि मुझे कुछ देना चाहें तो मैं आपके चरणों में यही विनती करता हूँ कि याई व्यासपीठ पे बैठे बैठे पुराण वाचन करते करते मेरे प्राण निकल जाएं। ये मांगा था। इसलिए आज दाऊ जी के स्वरूप में दाऊ जी के स्वरूप भगवान आए और आज उनके इच्छा को पूर्ण कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार जिनका अभी प्रारंभ में स्मरण किया था, श्री रामायणी जी, बार बार महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहिए, श्री राजेश रामायणी जी, वह सन्यास ले लिए। सन्यास लेने के बाद एक बार उनके गुरुजी अविनाशी रामदास जी उनकी जन्मभूमि गए। जन्मभूमि में उनकी माँ रोने लगी, अकेले पुत्र थे ये माँ को, रोने लगी कि महाराज मेरे घर में बहू आती, मैं तो आशा करी थी, आपने मेरे छुरा को बाबा बना दिया। तो जब उनकी राजेश जी की माँ ने गुरुजी, उनके गुरुजी को प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया उन्होंने हाथ रख के सिर पे कि तेरे घर में बहू आएगी, तेरा घर खूब फले फूले, तेरे खूब नाती पोता हूँ, आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे बेटा को, ये कहीं बेटा था, छोरा था, बा को सन्यासी बना दियो, अब आप कह रहे खूब घर में बहू आए और खूब घर फले फूले, नाती पोता हो, तो अब कैसे होएगा? तो बोले प्रतीक्षा करना समय की। और कुछ समय बाद एक दिन समाधि में रहे कुछ दिन, और समाधि के बाद जब श्री अविनाशी रामदास जी महाराज उनके गुरुदेव बाहर निकले कक्ष से, कुटिया से, और जैसे ही बाहर आए तो सीधे रामायणी जी से बोले, ले ये रामचरितमानस का गुटका है, रामचरितमानस की पोथी दी, यही गुरु है तुम्हारा, और हारमोनियम, इसको ले जाओ और घर चले जाओ। सन्यास के बाद घर नहीं जाना चाहिए, जन्मभूमि नहीं जाना चाहिए, अपने नाते रिश्तेदारों से संबंध नहीं रखना चाहिए, लेन देन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज्ञा गुरु आज्ञा करी ऐसी। तो बोले गुरु चरणों को छोड़कर नहीं जा सकते थे, लेकिन रोते गए और चले गए, तांगे पे अपनी हारमोनियम रखी, बैठ गए, तांगे चलते थे। मथुरा स्टेशन पहुँचे, वहाँ तक रोते ही गए। बोले हम ट्रेन में बैठ गए, ना तो टिकट कटवाने का होश, ना कुछ, ट्रेन जो आई उसी में बैठ गए, और वह ट्रेन सीधे वहीं जा रही थी। और हम उतर के अपने गांव पहुँचे। गांव के बाहर एक मंदिर था शिव जी का, आश्रम जैसे, वहाँ के महंत श्री रामदास जी महाराज थे। तो वहाँ गए, स्नान नहीं किया था, तो कुआं था, कुआं पे बाल्टी और जेवरा रखा हुआ था, वो बाल्टी जेवरा से पानी खींच के स्नान किया, तिलक किया, हारमोनियम रखी, गुटका रख लिया खोल के, और विरासत में मिला था संगीत तो उनको, उनके पैतृक परंपरा से। उनके पिताजी भी संगीत के महान कलाकार थे, विविध भारती पर और इस पे सब पे उनके प्रसारण आते थे, रेडियो पर उनके प्रसारण आते थे। तो बोले हम वहीं गाने लगे, और प्रारंभ शिव जी का मंदिर था, तो रुद्राष्टक, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक हम गाने लगे। बोले गाने के बाद रोते जाएं, गाते जाएं, भोले बाबा को सुनाते जाएं। शाम हुई, शाम को सबने ब्यारू करी, हम लोगों ने ब्यारू करी, गुरुजी कहते, और 10-11 बजे तक हम उस शिवालय में बैठे भोले बाबा को रामचरितमानस सुनाते रहे गा के। और सब सो गए जब आश्रम के लोग,
तो एक हाथ में त्रिशूल लिए, अखंड विभूति रमी, बड़े लंबे लंबे जटा, और 7-8 फुट के एक महात्मा आए और जोर से बोले अलग निरंजन, अलग जगाते हुए आए। ला साधु को प्रसाद पवाएगा, भोजन कराएगा साधु को। तो बोले हम तो, हमारा तो स्थान था नहीं, जानकारी थी नहीं, लेकिन अब कह दिया साधु महात्मा आया है तो कह दिया कि हाँ पवाएंगे। रसोई में गए डरते डरते, सब तो सो रहे थे, डरते डरते रसोई में गए तो रसोई यद्यपि खाली हो गई थी, कुछ रसोई में था नहीं। रसोई में जाके देखा तो कुछ नहीं, जूठा पड़ा हुआ है। बोले हम फिर शिव जी के मंदिर में पहुंचे कि, और शिव जी से प्रार्थना करी, अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना करी कि माँ महात्मा को कह दिया कि हम प्रसाद पवाएंगे, अब प्रसाद है नहीं, अब महात्मा भूखा चला जाएगा। तो बोले हम प्रार्थना करके प्रणाम करके भोले बाबा को, अन्नपूर्णा मैया को, जैसे ही दोबारा रसोई में गए कि कहीं कुछ रखाओ एक बार और देखाएं, गए तो वहाँ अनेक व्यंजन रखे हुए थे। और बोले हमने उन महात्मा को खूब झीक के पवाया और खूब महात्मा ने पाया, अखंड विभूति, त्रिपुंड जटा और दिव्य तेज श्रीअंग पे, और हाथ में त्रिशूल, एक कॉपी इन शरीर पर। महात्मा ने प्रसाद पाया, प्रसाद पाके वाह बहुत तृप्त हूं मैं, बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, कुछ मांग ले। बोले भगवान की भक्ति दे दो, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम और राम नाम में विश्वास। तो बोले वो तो तेरे गुरु ने तुझे दे ही रखा है, और मांग ले कुछ। इतने प्रसन्न थे। बोले बस और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप और अधिक कुछ देना चाहते हो। रामायणी जी ने कहा उन महात्मा से कि हमारा शरीर व्यास पीठ पे बैठे बैठे रामचरितमानस कहते कहते छूट जाए। बोले हाँ दिया, जैसे चिड़िया उड़ जाती है ना घोंसले से, फुर्र ऐसे उड़ जाएगा। और जब शरीर छूटने का समय आया रामायणी जी का, तो रायपुर में छत्तीसगढ़ में स्वामी श्री विवेकानंद जी के आश्रम में कथा चल रही थी, और व्यास पीठ पे बैठे ही बैठे, हार्ट अटैक तो बहाना था, व्यास पीठ पे ही 1 घंटे मृत्यु के ऊपर पहले प्रवचन किया, मौत के ऊपर ही बोले 1-1.5 घंटे, और उसके बाद वहीं पर शरीर पूरा हो गया। फिर ले गए उठा के इधर उधर, जो औपचारिकताएं थी वो करी। ऐसे ही, ये तो अभी की घटना है, हमने साक्षी हैं इस घटनाओं के, लेकिन ऐसा ही वरदान श्री सूत जी महाराज ने भगवान से मांगा था कि पुराण वाचन करते हुए व्यास पीठ पे बैठे बैठे मेरा शरीर छूट जाए। इसलिए दाऊ जी के द्वारा आज उनका उद्धार भगवान ने करा दिया।